हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरसी मैथ जोन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उसको हल करना है। तो देखिए, एक गिवन मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया गया है। पहला प्रश्न, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है। तो कल हम पहला वीडियो जो था इस एक्सरसाइज का, हम बताए थे बेसिक कंसेप्ट, उसमें डिस्कस किए थे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो देखिए, पहले हम पंक्तियों को गिनती करते हैं। तो देखिए, इसमें 1, 2 और 3 पंक्तियां हैं, तो लिख दीजिएगा 3 गुने। स्तंभ देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4 स्तंभ है, यानी ये 3 गुना 4 कोटि का क्या है, मैट्रिक्स है। अर्थात इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, 3 गुना 4। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें टोटल कितने अवयव हैं। तो देख लीजिए, 3 चौका 12, या आप गिनती भी कर सकते हैं कि टोटल कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है राइट द एलिमेंट्स। अब है A13, इसका मतलब समझिए थोड़ा सा। A13 का मतलब क्या हुआ, 1 मीन्स पहली पंक्ति में और तीसरा स्तंभ में देखिएगा। तो ये पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ 1, 2, 3 यानी 19। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर में 19। इसी में अगला है A21। A21 का अर्थ समझिए, 2 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 35। आंसर हो जाएगा 35। समझ रहे हैं ना। अगला है A33, इसका मतलब हुआ तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी -5। उसी प्रकार अगला है A24। अब इसका मतलब क्या हुआ, A24 इसका मतलब हुआ दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, चौथा स्तंभ 1, 2, 3, 4 यानी 12। समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कीजिएगा। अगला देखिए A23, यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति तो 1, 2, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1, 2, 3 यानी 5/2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। मतलब देखिए, ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के पास 24 अवयव हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो इसकी संभावित कोटियां क्या होगी। तो देखिए 24 गो एलिमेंट है, तो इसकी संभव कोटियां कौन कौन सी होगी देख लीजिए। एक तो हम 24 गुना 1 कोटि का एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, जिसमें 24 पंक्तियां हो और 1 स्तंभ हो, ये पॉसिबल है। या 1 गुना 24 कोटि का बना सकते हैं, इसमें 1 पंक्ति और 24 स्तंभ हो। या 12 दूना 24, 12 पंक्ति 2 स्तंभ का हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। या 2 गुना 12, एक ऐसा व्यू बना सकते हैं जिसमें 2 गो पंक्ति हो, 12 गो स्तंभ हो। तो उसी प्रकार आप जल्दी जल्दी लिख देते हैं। 4 × 6, 6 × 4, 3 × 8, 8 × 3। और कौन कौन पॉसिबल है, एक 24 गुना 1, एक 1 गुना 24, 12 दूना भी 24 होता है, 2 गुना 12 24, 4 छक 24, 6 चौके 24, 3 8 24, 8 3 24। तो हो गया बस इतने ही संभावित
पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। एक क्या बोला है, 13 एलिमेंट्स बोला है। तो 13 एलिमेंट्स के लिए संभव कोटियाँ क्या होगी, 1 गुना 13 और 13 गुना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में का 3 नंबर, 18 एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स है। तो फिर से वैसे ही बना लीजिए, 1 गुना 18, 18 गुना 1, 2 इंटू 9, 2 9 18, 9 दूना 18, 3 छक 18, 6 3 18। और भी कोई पॉसिबल ऑर्डर हो तो लिख लीजिएगा, हमारे ख्याल से अब हो गया, बस हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 1, कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, दिया हुआ है। एक 2 गुना 2 कोटि का मैट्रिक्स बनाना है जो इतना द्वारा प्रदत्त है। तो देखिए 2 गुना 2 कोटि का मैट्रिक्स, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए बराबर, हम इसको ऐसे मान लेते हैं, A11 A12 A21 A22, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब 2 गुना 2 कोटि का मैट्रिक्स है तो इसमें 4 अवयव होंगे, तो देख लीजिए 4 अवयव हैं। A11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो चलिए तो आगे देखते हैं इसको। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा AIJ, I मीन्स पंक्ति, J मीन्स स्तंभ, ठीक है ना। तो चलिए हमारा पहला अवयव क्या है, A11। तो चलिए A11 का मान निकालिए। तो A11 का मान इसमें भरिए। देखिए IJ, यहाँ I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है। तो चलिए इसमें भरिए, I का मान 1 प्लस J का मान भी यहाँ पे 1 है। ठीक से देखिए, A11 का मान हम निकाल रहे हैं और इसमें भर रहे हैं, देख लीजिए। तो चलिए I का मान हमने पुट कर दिया 1 प्लस J का मान देखिए कितना है, J का मान भी 1 ही है, बट्टे में 2 है और यहाँ स्क्वायर छूट गया। तो इसको हल कीजिए, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4/2, काटिएगा तो 2 होगा। इसी प्रकार इसका मान निकाल लीजिए, A12 का मान। अब आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ I का मान कितना है 1, J का मान कितना है 2, भरिए इसमें। तो I का मान 1 है प्लस J का मान 2 है और इसका स्क्वायर है, अब बटे में कितना है 2। हल कर दीजिए इसको, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है, आगे देखिए। अब A21 का मान निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, I का मान 2 है, J का मान 1 है, भरिए इसमें। तो I का मान 2 प्लस J का मान 1 बटे में 2 है और ऊपर वाले का स्क्वायर, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2 ही आएगा। अब इसका मान तो हो गया, इसका मान निकाल लीजिए, A22 का मान निकाल लीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ I का मान 2 है, J का मान भी 2 है। देखिए यहाँ पे ऊपर समझिए, देखिए AIJ समझ रहे हैं ना, I का मान 2 है, J का मान भी 2 है। तो बस भर दीजिए। हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, इसमें भर दीजिए मान। तो I का मान 2 प्लस J का मान भी 2 है का होल स्क्वायर, अब बटे में क्या चल रहा है 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, काट दीजिए 8। अब देखिए आंसर कैसे लिखिएगा, तो मान भर दीजिए यहाँ पे इसी में मान भर दीजिए।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं A11 का मान कितना आया है, A11 का मान आया है 2, तो A11 के स्थान पे 2। उसके बाद A12 का मान कितना आया है 9/2, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिख दीजिएगा 9/2। उसके बाद A21 का मान कितना है 9/2, तो यहाँ लिख दीजिएगा 9/2। और A22 का मान कितना है 8, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 8। हो गया। तो हम नीचे फिर से आंसर लिख दे रहे हैं, तो आपका आंसर हो गया A इज इक्वल टू 2, 9/2 और 8। यही आपका क्या हुआ, कंप्लीट आंसर होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन 5 तक अपने से कंप्लीट करना है। 5 नंबर का पहला में थोड़ा सा हेल्प दे रहे हैं। 5 का पहला क्वेश्चन है AIJ इज इक्वल टू 1/2 मोड -3i प्लस j। समझिएगा, अब बोला है ना कि 3 गुना 4 कोटि का मैट्रिक्स बनाना है। कितने कोटि का, 3 गुना 4 कोटि का। और जो फलन जो दिया है इससे इतना से प्रदत्त है। सभी लोग अपना अपना बुक खोल के रखिए, ठीक है ना। जो छोटा क्वेश्चन हम तो लिख ही दे रहे हैं, जो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है आप लोग बुक से देख के कर लीजिएगा। NCERT का बुक है, तो ध्यान दीजिए। एक 3 गुना 4 कोटि का मैट्रिक्स बनाइए। मान लीजिए मैट्रिक्स A है, इसमें देखिए 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होने चाहिए। तो 3 पंक्ति A11, A12, A13, A14, ठीक है ना। 4 स्तंभ देखिए, 1 2 3 4 स्तंभ। और देखिए टोटल 12 अवयव होगा, 3 चौका 12। तो चलिए यहाँ से A21 यानी ये दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ। तो A21, A22, A23, A24, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखिएगा A31, क्योंकि ये तीसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ। तो A31, A32, A33, A34, ठीक है ना। तो चलिए देखिए बहुत आसान है। अब सबका मान निकालेंगे, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसान है। तो देखिए पहला क्या है A11, तो यहाँ लिखिए A11। अब देखिए I का मान 1 है, J का मान भी 1 है, तो इसमें भरिए, तो 1/2 मोड -3 इंटू I का मान कितना है, देखिए 1, तो 1 प्लस J का मान भी कितना है 1, तो यहाँ 1। कैलकुलेशन कर दीजिए, हो गया 1/2 इंटू, यहाँ देखिए कैलकुलेशन, -3 में 1 से गुना कीजिएगा -3, 1 में से -3 जाएगा, यानी 1 में से 3 घटेगा -2, और -2 को मोड से बाहर निकालिएगा तो +2 होगा। ठीक से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ देखिए -3 में 1 से गुना करेंगे -3, और 1 में से -3 होगा, 1 - 3 होगा, तो कितना होगा -2, और -2 का बाद मोड है, तो मोड से बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा। तो वही लिख दिए यहाँ पे +2, काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए तो 1 हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अब क्या निकालिएगा, A12 का मान, A12 का मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद A13 का मान निकाल लीजिएगा, A14 का मान निकाल लीजिएगा, फिर A21 का मान निकाल लीजिएगा, A22 का मान निकाल लीजिएगा, और लास्ट में क्या कीजिएगा, इसी में पुट कर दीजिएगा, इसी में। समझ रहे हैं ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। कोई भारी नहीं है, थोड़ा लंबा है बस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो देखिए हमारा क्वेश्चन सामने है। तो देखिए यहाँ 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और बीच में बराबर का साइन है। तो देखिए इस 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है y, इस 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है z, इस x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन है 1,
इस 5 का संगत अवयव कौन है? ये 5। समझ रहे हैं ना? तो आइए दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दे रहे हैं, कंपेयर कर दे रहे हैं। तो देखिए इसमें का पहला अवयव तो इसमें का पहला अवयव ले लीजिए, यानी 4 बराबर y, यानी सजा के लिख दीजिए y बराबर 4। आंसर हो गया, y का मान निकल गया। x का मान निकालना है तो देखिए x कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसका संगत अवयव कौन है? 1, तो लिख दीजिए x बराबर 1। आंसर हो गया। और z का मान निकालना है, z कहाँ है? यहाँ पे, तो z का मान क्या हो जाएगा? देखिए 3, तो z बराबर 3। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हमें 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, बीच में इक्वल का साइन है। तो चलिए हम दोनों मैट्रिक्स को उसके संगत अवयव के साथ बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला अवयव है x प्लस वाई, तो यहाँ लिख दीजिएगा x प्लस वाई बराबर, ये किसके बराबर? देखिए तो ये बराबर इसके है 6। तो मान लीजिए इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन देखते हैं। मान लीजिए इसको ले रहे हैं पहले, तो 5 प्लस जेड, तो इसके संगत अवयव कौन है? 5, तो बराबर 5। यहाँ से जेड का मान निकाल लीजिए, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? देखिए प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो -5, तो 5 - 5 0 हो जाएगा। जेड का मान 0 निकल गया। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है? एक्स वाई, तो इसका संगत अवयव कौन है? 8, तो लिखिए एक्स वाई बराबर 8। देखिए यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन इसको आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि x का मान बताइए, तो कहिएगा सर x = 6 प्लस का y है, उधर रहेगा -y। अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, x की वैल्यू इतना भर दीजिए, x की जगह पर हम भर दे रहे हैं 6 - y, और देखिए इंटू में y है पहले से, = 8। अब इसको हल कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 6 में y से गुना होगा 6y, -y में y से गुना होगा y² = 8। अब चलिए इसको गुणनखंड कर दे रहे हैं, इसको उस साइड ले जा रहे हैं ताकि ये प्लस में हो जाए, तो y², ये प्लस का 6y उधर जगह -6y, ठीक है ना? ये +8 ज्यों कहते हैं। तो देखिए इधर कुछ नहीं बचा, ये दोनों हम इधर शिफ्ट कर दिए हैं, तो 0, तो 0 = इतना, या इतना = 0। बात एक ही हुआ ना? अब गुणनखंड कर दीजिए, फैक्टर तोड़ दीजिए, y² माइनस, देखिए 8 में यहाँ 1 छुपा हुआ है, 8 × 1 = 8, तो इसका 2 ऐसा फैक्टर बनाइए ताकि इसको -6y हो जाए, तो 4 दूनी के 8, तो 4y माइनस का 2y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, कॉमन लीजिए, तो y कॉमन है, तो y -4, यहाँ माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो y -4 हो जाएगा = 0, ठीक है ना? अब थोड़ा डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा y -4 बराबर 0, तो y बराबर 4, और यहाँ से y -2 बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर 2 हो जाएगा। गुणनखंड सबको आता है, 10th बेसिस का है, इसीलिए हम जल्दी से आंसर लिख दिए। आगे देखिए, अब y का मान निकल गया ना, यहाँ भर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, y का मान डालिए, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x + y बराबर 6। देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 6, और y की 2 वैल्यूज आई हैं। क्या क्या आई है देखते हैं। y की 2 वैल्यू आई है, एक 4 और एक 2। तो चलिए जब y बराबर 4 ले रहे हैं, तो देखिए x + y का मान 4 ले रहे हैं बराबर 6, तो x का मान यहाँ से कितना निकला? प्लस का 4 उधर जाएगा, -4, तो 6 में से 2, x का मान 2 निकल गया। जब y बराबर 2 ले रहे हैं, तब देखिए तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट कितना था? x + y बराबर 6, भरिए y का मान 2 इसमें, तो x + y का मान 2 भरना है अब की बार, बराबर 6, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो चलिए फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं। आंसर कितना कितना आया है, तो चलिए देखिए x वाले से शुरू करते हैं। x बराबर 2 आया है, तो जब x बराबर 2 भरे थे तब y बराबर कितना आया था? जब x बराबर 2 आया है तो y का मान 4 है, और z का मान तो 0 आ गया है पहले ही, पीछे z का मान हम लोग निकाल चुके हैं। उसके बाद जब x बराबर 4 आंसर आया है, कब? जब y बराबर 2 भरे हैं तब।
और जेड का मान तो 0 निकाल चुके हैं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का 3 नंबर है। दो मैट्रिक्स दिया है, बीच में इक्वल का साइन है, तो चलिए हम भी बराबर कर दे रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर कर दीजिए, तो हो जाएगा x + y + z = 9। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा है x + z = कितना 5, इसको मान लीजिए सेकेंड। तीसरा है y + z = कितना 7, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। चलिए इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 को फिर से लिख दे रहे हैं, x + y + z = 9। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, y + z का मान दिया हुआ है कितना 7, तो यहाँ x जो कहते हैं प्लस, अभी y + z का मान भर दीजिए। y + z का मान 7 है, तो यहाँ 7 भर दीजिए बराबर 9। यहाँ से x की वैल्यू निकल गया हमको 2। ठीक है ना, प्लस का साथ है उधर जाएगा -7, 9 में से 7 घटेगा 2, x का मान 2 निकल गया। चलिए अब इसमें डाल दीजिए समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से। तो क्या है, समीकरण 2 है हमारा x + z = 5, x + z = 5। तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 है, 2 + z = 5, z बराबर प्लस का 2 है उधर जाएगा -2, 3 हो गया। आगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है देखिए, y + z = 7, यहाँ पे y + z = 7, तो यहाँ से y का मान निकाल लीजिए प्लस z का मान तो निकला हुआ है 3, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 3 है उधर जाएगा -3, 7 में से 3 जाएगा 4, आंसर हो गया। तो आपका तीनों वैल्यू निकल गया, x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3। यही आपको निकालना था x y z की वैल्यू। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बगल में डीजे बज रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।